असल में तो जो प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो ट्रिप था रशिया के अंदर, उस पे बहुत ज़्यादा फ़ील किया गया है अमेरिका के अंदर कि हम तो नरेंद्र मोदी को जो है वो हीरे जवाहरात और पता नहीं क्या-क्या देने को तैयार बैठे हैं। हीरे जवाहरात का मतलब है टैंक देना चाहते हैं, जहाज़ देना चाहते हैं, F-35 देना चाहते हैं। हम तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और हर चीज़ क्रिटिकल इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज क्या नहीं हम नरेंद्र मोदी को देना चाहते, और नरेंद्र मोदी जो है वो जाके पुटन से जप्फी डाल रहे हैं। ये कैसे मुमकिन हो सकता है? ये पुटन को भी चीज पता है कि मोदी मेरे साथ दीवार की तरह खड़ा रहा है मुश्किल टाइम पे, जब यूक्रेन और रशिया की जंग जारी थी और यूएसए का प्रेशर भी था, उसके बावजूद भी मोदी जी ने उनका साथ दिया, दीवार बन के खड़ा हो गया। 72 घंटे का ये विजिट था, लेकिन 72 घंटे का ये विजिट जो है यूरोपियन यूनियन के ऊपर और अमेरिका के सीने पे छुरियां चला के चला गया, क्योंकि रशिया के सामने तो उन्होंने सैंक्शंस लगाए हुए हैं। तो इंडिया बड़ा क्लियर है, इंडिया ने कहा कि जी हम तो इनके साथ ट्रेड करते हैं, हमारे तो इनके साथ 70 साल से ट्रेड हो रहा है, हम तो अपने दोस्तों को नहीं छोड़ेंगे। इंडिया अमेरिका की कोई बात नहीं सुनने वाला। जो मर्जी आप कह लें, जिन्ना मर्जी पेट से आपा डाल लें, आप ये कह लें कि असी जनाब इंडिया हमारा पार्टनर है, या जो भी कहना है आप कह लें। मोदी साहब ने हुकूमत संभाली थी, अभी हाली संभाल के तो साह ही लिया सी, ते नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जैक सलिवन पैकेज लेके तो इंडिया आ गए थे। दोस्तों, आप जानते हैं भारत का साथ जब पूरी दुनिया में किसी ने नहीं दिया था ना, तब हमारा दोस्त रूस खड़ा हुआ था हमारे साथ। रूस ने हमें हर जगह मदद की है और अमेरिका ने हर जगह धोखा दिया है। तो आप एक बात बताइए, जब अमेरिका रशिया के ऊपर दिक्कत आई है तो क्या भारत साथ छोड़ दे? अमेरिका हैरान है, उसने सोचा था ये भी पाकिस्तान की तरह लेट जाएगा, लेकिन दोस्तों भारत भारत है। भारत कहता है दोस्त को नहीं छोड़ूंगा, चाहे तू अपने आप को अलग कर ले। और अमेरिका को ये बात अच्छी तरह से समझ में आ गई है। भारत ने टंके की चोट पर समझा दिया है कि हम रशिया को नहीं छोड़ेंगे, जो मर्जी कर ले तू। इसीलिए आज अमेरिका बिलबिला रहा है दोस्तों, उसको मालूम है वो कुछ नहीं कर सकता, अब वो भारत के साथ कुछ भी नहीं कर सकता। दोस्तों, आने वाले वक्त के अंदर भारत के रिश्ते और मजबूत होंगे, रशिया से भी और अमेरिका से भी। और आप देख लीजिएगा, अमेरिका कुछ नहीं कर पाएगा। आप भी देखते जाइए। पाकिस्तान का तो खैर बुरा हाल हो ही चुका है, वो तो देख ही रहे कि उनके साथ क्या हुआ। चीन भी परेशान हो गया। कमेंट्स कीजिएगा दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, भारत के अंदर अमेरिका के जो सफीर हैं, बड़े पॉपुलर सफीर हैं एरिक ग्रेसिटी, जिन्होंने कल एक स्टेटमेंट जारी की है कि भारत जो है वो अमेरिका के साथ अपने रिलेशनशिप को फॉर ग्रांटेड ना ले। बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। और उन्होंने ये भी कहा कि जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की भारत बात करता है, उन्होंने कहा इन द एरा ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऐसी कोई चीज नहीं होती स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की। असल में तो जो प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो ट्रिप था रशिया के अंदर, उस पे बहुत ज्यादा फील किया गया है अमेरिका के अंदर कि हम तो नरेंद्र मोदी को जो है वो हीरे जवाहरात और पता नहीं क्या क्या देने को तैयार बैठे हैं। हीरे जवाहरात का मतलब है टैंक देना चाहते हैं, जहाज देना चाहते हैं, F-35 देना चाहते हैं। हम तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और हर चीज क्रिटिकल इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज क्या नहीं हम नरेंद्र मोदी को देना चाहते, और नरेंद्र मोदी जो है वो जाके पुटन से जप्फी डाल रहे हैं। ये कैसे मुमकिन हो सकता है? तो वो जी हम स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी जी, वो हमने तेल ले लिया जी, वो हमने, अब ये चीजें जो हैं अमेरिका पहले तो सुनता रहा है, लेकिन ये जो जप्फी डली है वहां पे, और जप्फियां डली हैं मोदी साहब और पुटिन के बीच में, जारी बात है दे हैव नॉट बीन वेल रिसीव्ड इन वॉशिंगटन एंड मेनी अदर प्लेसेस। लेकिन अमेरिका इज टू लेट। याद रखें, मेरा इसमें वर्जन ये है कि इंडिया अमेरिका की अब नहीं सुनने वाला। मैंने अगले दिन भी आपको एक चीज कही थी कि इंडिया के पास इतनी चॉइसेस हैं कि अगर अमेरिका ताल्लुकात को डाउनग्रेड भी करे, ना भी आगे लेके चले। मिसाल के तौर पर इस वक्त इंडिया की स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी क्या कहती है? इंडिया की स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी ये कह रही है कि अमेरिका ये तो कह रहे हैं हम आपको मिलिट्री जो है वो फैसिलिटीज, मिलिट्री हार्डवेयर ट्रांसफर करेंगे, लेकिन ट्रांसफर करते नहीं। इट इज टेकिंग देम अ लॉट ऑफ टाइम। ये जो चीज है वो कहते हैं नहीं, रशिया के खिलाफ आप पोजीशन लें।
इंडिया कभी भी रशिया के खिलाफ पोजीशन नहीं लेगा। लेकिन जाहिर बात है, अमेरिकन एम्बेसडर ने इंडिया के अंदर ये बात की है तो पीछे उन्होंने स्टेट डिपार्टमेंट से पूछा होगा, स्टेट डिपार्टमेंट ने खुद ये इनको कहा होगा कि भाईजान थोड़ा जा मॉल में चुकोर थे, ठीक है। इट मीन्स के लोएस्ट लेवल पे देखें, अमेरिका सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लेवल पे बात नहीं करेगा, जो अमेरिका का जो वहां पे स्पोक्स पर्सन है स्टेट डिपार्टमेंट का वो बात नहीं करेगा, वो ये बात नहीं करेंगे, ठीक है जी। और ये बात वो एम्बेसडर से ही करवा सकते थे। अब फॉर एग्जांपल वो कह रहे हैं कि जी इस रिलेशनशिप को फॉर ग्रांटेड ले रहा है, ये बात मुझे समझ है कि इंडिया वाकई फॉर ग्रांटेड ले रहा होगा, ठीक है इन्होंने की हमारे, क्योंकि दुनिया के अंदर इस बात की समझ आ गई है कि इंडिया समझता है कि अमेरिका तो हमारे पांव में आके गिर गया, इसका तो चाइना का मुकाबला करना ही करना है। ये जो चीजें हैं ना, ये बेसिकली प्रॉब्लम है। सो ये जो कुछ हुआ वहां पे, पुतिन साहब ने जो हार पहनाए और फिर क्या नाम है उसका, जो अमेरिकी जो थे यूक्रेन के जो सदर थे, उन्होंने वहां पे जो बातें की, अब लगता तो यही था कि अमेरिकन जो है वो कर क्या सकते हैं, क्या चॉइसेस है अमेरिकन के पास। अमेरिकन ने आके चाइना के बैकयार्ड में बैठना है। चाइना का बैकयार्ड अमेरिका के लिए इंपॉर्टेंट है। कौन इंपॉर्टेंट कंट्री अदर देन इंडिया, मुझे बताएं। जापान के अंदर इतनी ताकत है क्या? साउथ कोरिया के अंदर इतनी ताकत है? ऑस्ट्रेलिया विच इज बहुत नीचे है उसके अंदर इतनी ताकत है? न्यूजीलैंड के अंदर इतनी ताकत है? किस मुल्क के अंदर ताकत? सिर्फ इंडिया के अंदर ताकत है, बिकॉज इंडिया बड़ी इकोनॉमी है, बड़े भाई। देखिए जापान के पास तो आज तक फौज ही नहीं है, तो जिस मुल्क के पास फौज है, जिस मुल्क के पास एम्बिशंस हैं, जिस मुल्क का एक नेचुरल मसला है, वो तो सिर्फ इंडिया है। आज अमेरिकन कहते हैं जी हमने ताल्लुकात को डाउनग्रेड कर देना, तो वो जो पिछले 2-4 साल से अमेरिकन या 5 साल से 7 साल से अमेरिकन कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया को विन करना है, तो वो कहेंगे यार आपको पता नहीं चलता, आप कभी दूर हो जाते हैं, कभी नजदीक हो जाते हैं, कभी नजदीक हो जाए, कभी दूर हो जाते हैं। ये वही बात है, जब आफ्टर 9/11 अमेरिकन ने पाकिस्तान आना शुरू किया तो हम तो हर वैसे ही लेट गए थे, तो लेकिन पाकिस्तान ने कहा भाई ये तो आपने हम पे सैंक्शन लगाई हुई हैं, ये कोई तरीकाकार है। तो फिर अमेरिकन ने कहा, आपको बताया गया हाँ यार ये तो हम जाते हुए तब सैंक्शन लगाते थे, हमें कौन सा इनसे काम पड़ना है, हमें कौन सा इनसे काम पड़ना है। सो ये चीजें जो है वो बताती हैं कि इंडियंस अमेरिकन केयरफुल होंगे। अमेरिकन को ये है कि हम लॉन्ग टर्म सोचें। आज ये जबकि डाल ली, पुतिन को हार पहना लिया है, दैट डजंट हैव, इसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। उनका टारगेट वैसे भी रशिया नहीं, उनका टारगेट चाइना है। सो चाइना के लिए इंडिया क्या करता है या क्या नहीं करता, वो चीजें आइंदा आने वाले दिनों में हाउ इट गोज एंड हाउ इट स्टेज, ये कैसे चीजें चलेंगी, कैसे होंगी। लेकिन फॉर अ मोमेंट आप ये याद रखिए कि इंडिया अमेरिका की कोई बात नहीं सुनने वाला। जो मर्जी आप कह लें, जिन्ना मर्जी पेट से आपा डाल लें, आप ये कह लें कि असी जनाब इंडिया हमारा पार्टनर है, या जो भी कहना है आप कह लें। मोदी साहब ने हुकूमत संभाली थी, अभी हाली संभाल के तो साह ही लिया सी, ते नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जैक सलिवन पैकेज लेके तो इंडिया आ गए थे। आप क्या समझते हैं, आपको क्या समझते हैं? इंडिया अमेरिका बहुत बड़ी पावर है भाई, उसके इंटरेस्ट पूरी दुनिया के अंदर है। वो आर्कटिक से लेके अंटार्कटिक तक हर जगह भी, जहां पे भी कोई जिन्हों कहते हैं ना एक शिप भी हिले तो वो अलर्ट हो जाते हैं क्या हो रहा है। तो ये तो उनको पता है, 75-76 साल ये सारी स्टेटमेंट है। जो क्या नाम है सेक्रेटरी एंटनी ब्लिंकन जो है वो कांग्रेस को बता चुके हैं इन चीजों के बारे में कि जब हम इंडिया को मुंह नहीं लगाते थे और हम समझते ये किसी काम का नहीं है, रशिया तो तब को उनको वेपन दे रहे हैं, 60-70% वेपन तो उनसे आ रहा है, हमने तो कभी उनको गोली छुरी नहीं देती आसान, तो दे रियलाइज दिस। तो वो कहते बस ठीक है ऐसे, तो फिर ऐसे ही से, तो ये चीज है इसमें। बट इंडिया कभी भी नहीं सुनेगा। इससे भी अगर अमेरिकी सख्त भी हो जाए तो इंडिया नहीं सुनेगा, बिकॉज इंडियंस को पता है कि हम अब स्ट्रॉन्ग पोजीशन